स्कूल की दोस्ती बहुत स्पेशल होती है, पर कभी-कभी पोजेसिवनेस उसी दोस्ती को तोड़ देती है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस्पोकन मिस्टेक। आज की मिस्टेक है पोजेसिवनेस। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्कूल का लंच ब्रेक चल रहा था। निर्जल और हेमलता बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे। क्लास में सबको पता था कि ये दोनों साथ ही मिलेंगी। सेम बेंच, सेम टिफिन, सेम जॉब्स। अगर टीचर एक को डांट दे तो दूसरा भी सैड हो जाता। फिर एक दिन क्लास में न्यू स्टूडेंट आई, तनीषा। वो काफ़ी फ्रेंडली थी और जल्दी ही सबसे बात करने लगी। धीरे धीरे निर्जल भी उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। लंच में कभी तनीषा साथ बैठ जाती, कभी प्रोजेक्ट्स में दोनों एक टीम में काम करते। हेमलता पहले नॉर्मल थी, पर अंदर ही अंदर उससे बुरा लग रहा था। जब भी निर्जल और तनीषा हंसते, हेमलता चुप हो जाती। क्लास में बहुत कम करने लगी। स्टोरीज देख के इग्नोर करने लगी। एक दिन निर्जल ने पूछा, ओए, तू मुझसे गुस्सा है क्या? हेमलता हंसी और बोली, नहीं, अब तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है। ये सुन के निर्जल शॉक हो गई। उसने बोला, पागल है क्या? बेस्ट फ्रेंड को कोई रिप्लेस थोड़ी होता है। पर हेमलता के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। कल तक जो हर बात मुझे बताता, आज वो तनीषा को बताने लगी। अगले कुछ दिनों की बात और कम हो गई। क्लास के सब बच्चे नोटिस करने लगे कि दोनों के बीच अलग अलग रहने लगे। शायद कुछ बात हुई है। फिर एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के दिन निर्जल स्टेज से उतरते वक्त स्लिप हो गई। सब बच्चे देख रहे थे, लेकिन जो सबसे पहले भागकर आगे आई वो और कोई नहीं, सिर्फ हेमलता थी। और बोलने लगी, ध्यान नहीं रख सकती क्या? निर्जल हल्का सा हंसी और कहा, तू अभी भी मेरी केयर करती है? हेमलता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से बोला, मुझे डर लगता था तू मुझे भूल जाएगी। निर्जल ने स्माइल करते हुए कहा, बेस्ट फ्रेंड कभी रिप्लेस नहीं होते। लाइफ में बस नए लोग ऐड होते हैं। पीछे खड़ी तनीषा भी मुस्कुरा दी और उस दिन तीनों फिर से एक साथ कैंटीन की तरफ चल दिए। सो लास्ट में यही कहूँगी, दोस्ती में हक होना दोस्ती में हक होना अच्छी बात है, पर पॉजेसिवनेस ज़्यादा हो जाए तो वही दोस्ती टूटने लगती है। सो दैट्स माय स्टोरी। अगर शायद मैं पॉजेसिवनेस नहीं दिखाती तो वो मेरी दोस्त होती। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय